एक बात तो बताओ, तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो क्या? हाँ, क्यों हर वक्त मेरी तस्वीरें खींचते रहते हो? आज बता ही दो। अगर फिर से भाग गए तो जरूरत पड़ेगी। नहीं भागूंगा मैं अब यहाँ से मेरे प्यारे भाई। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा बल्कि यहीं रहूंगा। यकीन नहीं तुम्हारी बात पे। जैसे तुम जैलिश पर नजर रखे हुए हो ना, अगर तुम्हें मौका मिला ना। मैं क्यों जैलिश पे नजर रखूंगा? मैं तो कब से काम में लगा हुआ हूँ। कब से ये ट्रॉली लेकर के आया हुआ था और फिर मट्टी लाकर यहाँ डाली मैंने। अच्छा, तो जैलिश को देख देख कर काम करते हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ ओ ओ, और ये तुम पे इस तरह की बातें सूट करती है क्या? जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? एक बात बताओ, जैलिश से प्यार तो नहीं करने लगे तो? मेरे भाई देखो, मैं गिरा और चोट लगी, गोदाम में रहा, इतने बड़े गांव में हूं, लेकिन जैलिश का नाम लेता हूं ना जब भी मैं, तो मुझे मेरा मतलब कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है अपने जिस्म में। क्या बताऊं? इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत में यही सब होता है मेरे दोस्त। मेरे भाई बताया तो ऐसा कुछ नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। मैं भी कहूँ कि ये वापस क्यों आया है, अब बात समझ आई है मुझे। नहीं समझ सकते तुम, कुछ भी नहीं समझ सकते। और जानते हो क्यों? हाँ क्यों? सोचो, आ जाएगी समझ। क्योंकि मोहब्बत नहीं होती, इसलिए। हाँ मतलब जब तुमने जैलिश को किसी और के साथ देखा तो। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अब इस आदमी को आखिर में कैसे समझाऊं? देखो, जैलिश और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अब आखिर कैसे समझाऊं मैं इस आदमी को? कैसे? हाँ, एक मिनट, अब कुछ देर के लिए सोचो कि मेरी आंखें किसी गाड़ी की फोकस लाइट की तरह हैं, ठीक है? और ये लाइट जैलिश पे फोकस करती ही नहीं है। जैलिश मतलब यहाँ पर है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ और इस तरफ कुछ भी नहीं है। और अगर जैलिश यहाँ है इस तरफ, तो मेरे लिए यहाँ जैलिश है ही नहीं। मतलब सिर्फ कोनों को ही देख सकता हूँ मैं। मतलब कि जैलिश जहाँ है मैं वहां देख ही नहीं सकता। बिल्कुल समझ आई? डरने की जरूरत नहीं है। सोलर बस एक मामूली सा सौदागर है, जैलिश से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान जब अपने महबूब को किसी दूसरे के साथ देखता है तब दिल को कुछ कुछ होता है। हाँ समझ सकता हूँ मैं। तुम्हें क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही? हाँ, इतनी वजाहत से समझाया तुम्हें। हाँ, फिक्र मत करो यार, इंसान को परख लेता हूँ मैं। तुम भी मुझे समझो जरा। अब समझा मैं। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, जवाब दो। अभी नहीं चाहिए, वक्त आने पर बताऊंगा। देखो, पहले ही बहुत अजीब सी शक्ल है तुम्हारी, ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बताओ किस चीज की जरूरत है, बताओ मुझे। काफी काम के इंसान लगे हो तुम मुझे। बात बस ये है कि लड़कियों की तवज्जो कैसे हासिल की जाए, ये सीखना चाहता हूँ मैं तुमसे, समझे? और जैलिश वाली बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। हाँ फिक्र मत करो तुम। चलो फिर मिलते हैं। पागल है, पूरा गांव ही पागल है। मतलब यहाँ के पानी में कुछ ऐसा मसला है, या फिर हवा ही ऐसी है कि जिसे सूंघकर सारे इंसान पागल होने लगते हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे। खबरदार, नर्म रवैया ना रखना। नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी सब संभाल लेती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान बनेगा वो। हाँ, मुझे बस तुम पर उम्मीद है। उसके बाप को तो देखा ही है तुमने, उसको भी कोई फिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हिसाब किताब लगाना चाहिए इसका। क्या उसके बाप को पता है कि वो यहाँ है? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। मुझे पता नहीं क्या हरकत कर बैठा है कि बाप भी राब्ता नहीं कर रहा। मुझे भी नहीं पता कि क्या चक्कर है। शायद कुछ ऐसा गलत कर बैठा है कि जो वहां भी दिमाग खो बैठा है। हाँ बिल्कुल पागल है ये। ये तो बहुत ज्यादा है। एहतियात से, उसे पता ना चले कि उसका कर्जा मैंने चुकाया है, क्योंकि वो बहुत चालाक है, बता दूं तुम्हें। फिक्र मत करें, नहीं पता चलेगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि खसारे की रकम आपने दी है 1। हाँ, और अपने कर्ज के लिए वो खुद मजदूरी करेगा 2। जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, फिक्र ना करें। इससे पहले कोई देख ले, इजाजत दीजिए मुझे। चलो सही है, शुक्रिया। या अल्लाह, तुमने मिस्टेक के लिए सोनर से पैसे लिए? ये क्या किया तुमने?
यार कोई और नहीं मिला था क्या तुम्हें? और तुमने सबसे झूठ बोला। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, अगर पता भी चल जाता तो क्या हो जाता? परेशान हो जाते ना सब। मुझे तो कम से कम बता देती। मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करती। मैं किसी ना किसी से कर्जा ले लेती। ये क्या किया? ऐसा कैसे कर सकती हो? एसडी सब कुछ सही करने के लिए लिया था। इस्तांबुल जाकर सब कुछ फरोख्त करना था मुझे। कोऑपरेटिव से भी कुछ एडवांस में पैसे लेने वाली थी मैं, और वो पागल इंसान हमारे सामान के ऊपर गिर गया। सब बर्बाद हो गया हमारा। यानी जिस पीले जूते वाले को अपनी किस्मत समझती रही, वो ही मेरी तबाही का सबब बन गया। तुम उस आदमी से शादी नहीं करोगी। तुम्हें नफरत है उस शख्स से। इसके अलावा और चारा क्या है असली? और कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन इस फैसले पर खुद को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसकी इजाजत नहीं दूंगी। कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। ये लो तुम्हारा पैसा। शुक्रिया। राइफ, ये लो। अल्लाह आपसे राजी हो शाकिर भाई। हम सबसे राजी हो अल्लाह। ये लो बेटा। ओ हिजाबी भाई, क्या हाल है? आइए आइए। शुक्रिया। ये लीजिए। अगर आप ना होते तो हम कहीं के ना रहते, बर्बाद हो जाते। बात सुन, याद रखिएगा कर्ज है ये। हाँ, मैं बहुत जल्द वापस चुका दूंगा हाँ, आपको। चुका दीजिएगा। हाँ, वक्त आने पर थोड़ा थोड़ा अदा हो जाएगा, ठीक है ना? ये लो उस्ताद। शाकिर भाई। हाँ बोलो, क्या है? उस काम का आपने क्या किया भाई? चुप हो जाओ, मसला हल हो गया है। शाकिर भाई, कोई गलत काम तो नहीं किया? सच बताइएगा। फिक्रत, ये कैसी बात कर रहे हो? कहा तो है एक अजीज से कर्ज लिया है मैंने। अच्छा, मतलब वाकई आपका कोई मददगार दोस्त है और मुझे उसके बारे में आज तक पता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक साथ पैदाइश थोड़ी हुई थी जो तुम्हें भी पता चल जाएगा। नाराज क्यों हो रहे हैं आप? बस पूछा ही है। तो उस लड़के का क्या सोचा फिर आपने? हाँ, मकरू से बेचारा मजदूरी करके कर्ज अदा करेगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? सोच रहा हूँ अपने उस मालदार दोस्त से मुझे भी तो मिलवाएं। फिक्रत, कभी कभार नहीं बल्कि हर वक्त ऐसे ही हो, ऐसे ही। चाय लाओ मुझे, चाय। अल्लाह सब्र दे मुझे। गुड मॉर्निंग बुलबुल। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब सुबह तुम्हारा दीदार नहीं होगा। क्या हो गया? अभी तो काम का वक्त भी शुरू नहीं हुआ। अभी शुरू करवाती हूँ तुम्हारा काम। बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पहला काम टूटी हुई हड्डियाँ जमा करनी है। क्या हो गया तुम्हें? देखो बुलबुल क्या डर कर रही रही हूँ मैं? और तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या चाहती हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया? तुमने मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है? अभी मैं तुम्हें जलील करके रख दूंगी। ठीक है, मगर मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या जो तुम इतना गुस्सा कर रही मेरा हो? नहीं बिगाड़ा है, ज़ेलिश का बिगाड़ा है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ ताकि तुम लोगों का कर्ज अदा कर सकूं। हाँ, तो इतना आसान है क्या? अरे तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो लड़की तुम्हारी वजह से। क्या कर रही हो तुम? बीच में बताओ। इस शख्स ने जो किया है उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। चलो यहाँ से। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसे पता तो चले कि क्या किया है इसने। अपने किए का हिसाब तो चुकाना ही मुझे पड़ेगा। कम से कम पहले ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों इतना चीखनी चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? और क्या करना है तुम्हें? इस लड़की ने तुम्हारी वजह से ऐसी। इसके अलावा एक और लफ्ज कहा तो मुझे कभी नहीं देख पाओगे, समझी तुम? मैं खुद कर्ज हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या होने वाला था? क्या होने वाला था? बताओ मुझे। हाँ, क्या होने वाला था? सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ था बल्कि यहाँ सब लोगों का नुकसान हुआ था, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह खुदगर्ज इंसान नहीं है ज़ेलिश। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है? हाँ? अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जैसा तुम बर्ताव कर रही हो।
काश के मेरे पास पैसे होते तो मैं पैसे निकाल कर तुम्हारे मुंह पे। आखिर तुम इसी के काबिल हो। अगर आज के बाद मुझसे फिर से ऐसी बात की ना, तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम क्या छुपा रही हो ज़ैलिश? काश कि तुम वहाँ थोड़ी और देर से आती, मैं उसकी ऐसी जबरदस्त पिटाई लगाती कि वो याद रखता सारी जिंदगी। तुम आई ही क्यों मेरे पीछे? अच्छा किया कि आ गई। अब समझ आया कि मैंने अभी तक किसी से क्यों कुछ नहीं कहा। और अगर ये लड़का मेरे पापा को कुछ कह देता तो क्या कर लेते हम? लेकिन आज नहीं तो कल उसे पता तो चल ही जाएगा ना। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या सोनर तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं आएगा? अरे यार। हाँ वो आएगा, बाबा से मेरा रिश्ता भी मांगेगा। बाबा समझेंगे कि मैं उसे चाहती हूँ और हाँ कह देंगे। इसका मतलब कि सोनर से कर्ज लिया ताकि मिस्टेक से हथियाब हो जाए, और इसी बिना पर सोनर से शादी करोगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। कोई हल नहीं है असली। मैं भी हल निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नाकाम हूँ। देखो, हम बैठकर बात करते हैं, कुछ सोचते हैं और कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। यकीन रखो मुझ पर। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कॉल करूँगा आपको। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अरे आकिफ क्या हुआ? सुबह सुबह फिर से 12 बजे हुए हैं तुम्हारे चेहरे पर। सब खैर तो है? बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। इतने बुरे हालात हैं क्या? सब आपके पोते की वजह से हुआ है। हसीबे, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। आकिफ, मैं थक गया हूँ इस घर में आने जाने और चीखने चिल्लाने से। तुम पर कोई असर नहीं होता। कहाँ है तुम्हारा बेटा? मुझे नहीं पता तुर्गुत, नहीं पता मुझे। हाँ, तुम्हें नहीं पता? पता होगा भी कैसे आकिफ? जानते हो तुम्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन जानते हो मेरे पास इलाज है इसका। इधर देखो आकिफ, कल सुबह तक मोहलत देता हूँ तुम्हें। या तो अपने बेटे को मेरे सामने पेश करो, या फिर मैं कल अपने वकील से बात करता हूँ और हमारी पार्टनरशिप वगैरह सब खत्म करवाता हूँ। अरे तुर्गुद, मेरे भाई, मतलब वो भी जवान है। आज नाराज है तो कल सुलह हो जाएगी। तुम्हारा ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं है, ना करो ऐसा। आप सुकून से रहें इदरीस साहब, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। आप बस देखते जाएं। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं चलता हूँ। यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। बाबा, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? अरे नहीं भाई, मुझे क्या पता होगा। ढूंढना तो पड़ेगा उसे। गांव वालों के साथ आया था ना वो, उनको जरूर पता होगा। अरे बेटा, वो आना नहीं चाहता, ढूंढने से क्या होगा? आज तक हमने उसकी ही मानी है बाबा। जो भी उसने चाहा हमने वही किया। लेकिन अब बात अलग है, हमारी कंपनी डूब रही है बाबा, कंपनी डूब रही है। नहीं डूबेगी, कोई हल निकाल लेंगे। बाबा एक बात समझ ले, मैं आपके पोते की खुशी के लिए अपनी कंपनी हरगिज बंद नहीं होने दूंगा। अरे थोड़ा हौसला रखो, रुको, जरा सब्र करो। वो अपनी हर हद पार कर चुका है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उसे मजबूर करूंगा। मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी तो वो भी करूंगा। उसे समझाऊंगा कि दुनिया उसके गिर्द नहीं घूमती है। उसे ये बात समझाना बहुत जरूरी है बाबा। ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन चुप रहना नहीं सिखा पाया मैं तुम्हें। ऐसे जज्बात में आकर काम नहीं हुआ करते। हौसला रखो मेरे बेटे, आहिस्ता, सब्र, बैठो यहाँ। देखिए मेरा बीबी फिर हाई कर दिया उसने। हसीबे, जरा पानी तो पिलाना। ज़ैलिश, क्यों ना हम कोऑपरेटिव से बात करके उनसे एडवांस में कुछ पैसे ले लेते हैं, क्या कहती हो? हाँ, वो भला हम पर एतमाद क्यों करेंगे असली? इतने सालों से फॉलो करती आ रही हूँ उनको। उफ अल्लाह, कोई ना कोई तो हल होगा ना इसका। हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना हाथ पे हाथ रख के। अरे एस्ली आपी, ज़ैलिश आपी, मिस्टेक, क्या कर रहे हो? अम्मी के साथ साइकिल लेने जा रहा हूँ मैं।
बेटा रुको। पेरी आपा, हाँ, वादा किया था तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कैसे? शाकिर भाई ने तो सबकी ही मदद की है। अम्मी चले ना चले। अच्छा बेटा रुको जरा, हमें जल्दी है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। रुके रुके। पेरी आपा, मेरे बाबा ने कैसी मदद की है आपकी? कैफे में बुलाकर खसारे की रकम दी है, और वो भी मुनाफे के साथ। शायद कहीं से कर्जा उठाया है। परी आपा, क्या ये सच है? क्या वो सबको रकम दे रहे हैं? बताइए। कसम से हर किसी को दे रहे हैं। हाँ, ज़ेलिश, फिर तो हम भी मुनाफे में हैं। मतलब हम नुकसान से बच गए। ऐसे चलो चलो, पेरी आपा बाद में मिलते हैं। चलो अम्मी चले, देर हो रही है। जल्दी चले जल्दी। भागो मत बेटा। सलाम बाबा। शाकिर चाचा, आसमान में ढूंढ रहे थे, जमीन पर ही मिल अस्सलाम गए। वालेकुम। बाबा, शाकिर चाचा, क्या हमने सच सुना है? हाँ हाँ, शुक्र है हल निकल आया। वो बाबा, हमारे माल का भी नुकसान हुआ था ना, हमारा माल भी था ना। वो सब अदा हो चुका है, तुम फिक्र मत करो। मतलब पैसे मिल गए हैं ना आपको? हाँ हाँ, ले लिए हैं पैसे, और इसके साथ साथ इन्वेस्ट भी कर दिए। क्या मतलब है आपका? लकड़ियाँ खरीद ली हैं, और वो भी शाह बलूत की लकड़ियाँ। आपने लकड़ियाँ खरीद ली हाँ, हैं? और क्या? एस्ली, तुमने सुना ना बाबा ने क्या कहा? हाँ, सुन लिया। हमारा पैसा लकड़ी बन गया। सही किया ना मैंने? जी जी बाबा, बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने। क्या हुआ, तुम लोग ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक है, और इससे ज्यादा तो ठीक हो ही नहीं सकते शाकिर चाचा। ज़ेलिश, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? लकड़ियाँ खरीदी हैं, फिर उन्हें काट कर घर के पीछे गोदाम बनाने का सोच रहा हूँ। गोदाम बना रहे, अच्छी सोच है, बहुत अच्छे। इसका मकसद तुम्हारे लिए घर बनाना है। पसंद है ना तुम्हें लकड़ी वाला घर? ताकि मुस्तकबिल में जब बच्चों की परवरिश करो तो कह सको कि ये घर मेरे बाबा ने बनाया है। तुम्हारे बारे में सोचकर गलत तो नहीं किया मैंने? अरे मेरे प्यारे बाबा, बिल्कुल नहीं, आपने ठीक किया। बिल्कुल जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। बहुत शुक्रिया आपका। बताओ, सही किया ना मैंने? बहुत अच्छा मैं तो किया। ऐसा ही करूंगा। हाँ, ये लो, ये रहे कागजात। 1 महीना लग जाएगा आने में। हाँ? मुबारक हो। हाँ, फिर मिलते हैं इजाबी। हाँ मिलते हैं। एस्ली, कागजात वाकई वही में खरीद ले, बहुत अच्छी बात है। मेरे प्यारे बाबा। काम में आसानी हो। बहुत शुक्रिया शाकिर अंकल। थोड़ा आराम कर लो, अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। खैरियत तो है? निकाल तो नहीं रहे मुझे? ऐसी मजदूरी पर तो तुम्हें निकालना ही बनता है। चलो जो भी है, अनाड़ी की गलती समझ लेता हूं। तो हाँ, तो खबर है, गांव का सारा कर्ज अदा कर दिया गया है। अब कुछ भी नहीं बचा। क्या? हाँ मतलब खत्म? हाँ हो गया? हाँ। या अल्लाह! शाकिर अंकल, तो क्या आप मुझे बाजार तक छोड़ आएंगे प्लीज? खैर है, तुम किधर चले? बस यहाँ से दूर कोई भी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी मजाहिया हो तुम, समझ नहीं आया तुम्हें। कर्ज तो मैंने अदा किया है, इस तरह तो मकरूज तुम हुए मेरे, इसलिए अदा किए बगैर कहीं भी नहीं जा सकते। मैंने तो तुम्हें इसलिए खबर दी कि तुम खुश हो जाओगे। नहीं, दरअसल वो मुझे लगा कि कर्ज अदा हो चुका है सबका, तो शायद मैं अब यहाँ से आजाद होकर जा सकता हूँ। चलो शाबाश शाबाश, हौसला रखो मेरे शेर। पहले तुम सारे गांव के मकरूज थे, अब सिर्फ मेरे मकरूज हो। यकीन करें, मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिला है शाकिर अंकल। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये सुनकर कितना सुकून मिला है मुझे, बता नहीं सकता। क्या हाल है, कैसे हो मेरे दोस्त? किवांच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? तुम्हें बताया तो था यार, तुम्हारे बाबा यहाँ आ रहे हैं। क्या? और जबरदस्ती शादी करवाएंगे तुम्हारी। क्या? वैसे ज़ेलिश, अगर तुम अच्छा सोचो तो। नहीं सोच सकती, क्योंकि मुस्बत है ही नहीं। ये सौदा
बहुत ही बुरा हुआ है यार। मैंने सोचा कि जब सोनर दस्तक देगा तो शाकिर चाचा उसे पैसे दे देंगे, लकड़ी से अदा कर देंगे अब अपना कर्जा। मेरी बात सुनो ज़ैलिश। हाँ, तुम इस बारे में बाबा को सब कुछ बता दो। नहीं बता सकती। भला कैसे बाबा से कहूँ कि बाग बेच दे? उस बाग को मेरी अम्मी और बाबा ने मिलकर बनाया था। देखा है ना कैसे बागीचों का ख्याल रखते हैं वो। उन सब में अम्मी नजर आती है उन्हें, बच्चों की तरह थपकी देते हैं पत्तों को। मैं अम्मी की याद को बर्बाद होने के बजाय सोनर से शादी कर लूं तो बेहतर है। कोई ना कोई हल तो होना ही चाहिए, कुछ तो होगा। वैसे सच कहूं तो मेरे जहन में एक आइडिया है। और वो क्या है, बताओ ना। दरअसल सरदार साहब से कुछ एडवांस लेने का सोच रही थी मैं। हाँ, अच्छा आइडिया है ये तो। किवान सच सच बताओ मुझे, बाबा को मेरे बारे में पता कैसे लगा? हाँ, तुम लोगों ने बाबा को बताया है ना? बताओ, तुम लोगों ने ही मुखबरी की होगी ना, वरना उन्हें कैसे पता चलता? हाँ, हमने बताया और उसके बाद तुम्हें खबर देने के लिए आ गए, है ना? या अल्लाह, क्या बनेगा मेरा? क्या करूंगा मैं आखिर? एक तरफ यहाँ ज़ैलिश और दूसरी तरफ बाबा। डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं कहेंगे यार वो तुम्हें। मगर शादी जरूर करवा देंगे। वो तो है, वैसे बहुत बुरे फंसे हो मेरे दोस्त तुम। हाँ, याद आया। लो रखो इसे, हर बार मैं तुम्हें खबर देने के लिए नहीं आऊंगा। छुपा लो इसे कहीं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, लेकिन ना भाग सकता हूँ और ना यहाँ रुक सकता, ना घर का रहा हूँ और ना घाट का रहा हूँ। किस किस्म की मुसीबत है ये? किसी को बद्दुआ भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन उफ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाँ। समझ आ गया मुझे। क्या समझ आ गया? मिल गया। क्या मिला? मेरे दिमाग में एक तरीका है। और वो क्या? इस तरीके से भागना तो क्या, तुम तैर भी सकते हो। इसे क्या हो रहा है? रास्ते से हटो मेरे। अरे ज़ैलिश मैडम, बात तो सुने। अच्छा सॉरी, लेकिन ज़ैलिश देखें, आपको क्या जरूरत है इतना भारी सामान उठाने की? मैं हूं ना, लाए मुझे दे। तुम और काम। हाँ तो और क्या? छोड़ दो, मैं रख दूंगी। नहीं नहीं, मुझे दो ये। हटो, जब देखो मुंह उठा के मेरे रास्ते में आ जाते हो। कोई काली बिल्ली हो क्या? नहीं, गुलाम, और इसीलिए ये सामान मुझे उठाना चाहिए, तुम्हें नहीं। लाओ अरे लाओ, मुझे दो ये। फिर से नुकसान मत कर देना मेरा। तो अब क्या करना है इसके साथ? बस गिराना मत और तोड़ना मत, आराम से रख दो इसे। हद है यार, तुम ऐसे कहती हो ना तो मेरा यहाँ दिल रखो। टूट जाता है। खैर, रख दिया इसे। और कहाँ की तैयारी है? तुम्हें इससे क्या? बताओ ना। क्यों बताऊं? मैं भी चलूं? हाँ, गाड़ी के सामने आए तो इतना बड़ा मसला हो गया, अब साथ जाओगे तो पता नहीं क्या होगा। वैसे बहुत गलत बात है, तुम तो मुझे ऐसा कह रही हो जैसे सारा कसूर ही मेरा है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। अगर तुम अच्छे से बात करोगी तो मैं भी बात करूंगा। हाँ। मैं भी साथ चलता हूँ और रास्ते में बातें करेंगे। हाँ? अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, मतलब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा मुंह बिल्कुल बंद रहे, लेकिन तुम पास नहीं आओगे। लेकिन देखो, बात यह है कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ शाकिर अंकल का नौकर हूं। तुम हाँ। क्या लगती हो वैसे उनकी? बेटी। बेटी हो, और इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें कोई मसला नहीं। हाँ, अच्छा भागने का प्लान है, लगता है गोली भूल गए। कैसी बातें कर रही हो? देखो, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना है और कुछ नहीं। क्या ख्याल है? वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो वो सुराख जाकर बंद करो जो खोला था तुमने, इतना ही काफी होगा। वो तो कर दिया। हाँ, तो बाकी काम कौन करेगा? सारे काम कर चुका हूँ, अब चलूं क्या तुम्हारे साथ? रहने दो। पीछे बैठ जाता हूँ। नहीं। देखो मैं आ रहा हूँ। जरूरत नहीं। स्टार्ट करनी पड़ती है गाड़ी चलाने के लिए। इस दफा तुम नहीं बचने वाले, इस दफा तुम नहीं बचने वाले। कुछ करना होगा मेहमद। शाबाश। मेहमद, कुछ तो बोलो, क्या सोच रहे हो?
यार ये किस किस्म का प्लान है आखिर? अरे बहुत जबरदस्त प्लान है, सोचो तो सही। ऊँट तुम्हारा गेटअप लेगा और तुम्हारे नाम पर टिकट लेकर एयरपोर्ट जाएगा और वहाँ से परवास कर जाएगा। सबको यही लगेगा कि तुम यहाँ हो ही नहीं। वो तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये सब होगा कैसे आखिर? तुम अजीब किस्म की बातें कर रहे हो। एयरपोर्ट, बाहर मुल्क जाना, सब पागल हो गए हैं क्या जो नहीं समझे? अगर मेरी तरह कोई मंसूबा बनाए तो सब मुमकिन है, सब हो जाएगा। हाँ? इस मेहमत की वजह से सिर्फ धोखेबाजी करना रह गया था और आज वो कसर भी पूरी होने वाली है। जरा पीछे मुड़ो मेहमत आगा। नौकर हूं क्या मैं तुम्हारा? अरे यार तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। अगर मेरी शक्ल मेहमत की तरह होती तो मैं चला जाता, लेकिन तुम मुझसे मिलते हो यार, वरना मैं तुम पे ऐसी मुसीबत कभी नहीं डालता। मेरी शक्ल वाकई उससे मिलती है क्या? हाँ हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम्हारा पता नहीं, कम से कम भूरा रंग तो है। खैर शक्ल तो मेरी इतनी नहीं मिलती उससे, देखते हैं चलो क्या होता है। वैसे पागलों वाली बातें तुम भी कम नहीं करते हो। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर वहां कोई भी मसला हुआ ना तो सारा खेल खराब कर दूंगा मैं, समझ रहे हो तुम? हाँ हाँ समझ गया, ठीक है। इससे पहले कि आकिब चाचा गांव पहुंच जाए हमें एयरपोर्ट के लिए निकल जाना चाहिए। चलो।